नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फैजी। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। सी आंसर होगा, इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर नगाड़ा बजाने में भी निपुण था। मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज का कर्मचारी। डी आंसर होगा। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को वापस लौटे फाइनली भारत के लिए, तो यहाँ जब वो राजनीति में शुरुआत हुआ उनका, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने निर्देशित किया था कि एक साल पहले वो भारत की वस्तु स्थिति से अवगत हों, यहाँ घूम घूम कर पूरे देश में, उसके बाद वो राजनीति में कदम रखेंगे तो बेहतर होगा। और गांधी जी ने इसको फॉलो किया, इसलिए गांधी जी को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ए आंसर होगा। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922। ए आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई पटेल। बी आंसर होगा। 1925 में बने थे ये, और ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा सही है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा यह भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी यह भी सही था। अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाद्री। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार कौन सा है? भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ए आंसर होगा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के तट पर जो है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में गठित की गई, जबकि विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका में 1933 में स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल में। 1859 में बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। और जूट के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रैंड अनीकुट। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। बी आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि राजस्थान में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर यूपी और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, एमपी। उर्वरक उपभोग के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? विश्व में सर्वाधिक उर्वरक का उपभोग चाइना करता है। दूसरे स्थान पर भारत। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली एवं पुडुचेरी। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? पाइन से। मनुष्य की आंत में कौन सा विषाणु पाया जाता है? इस्चरिया कोलाई। सी आंसर होगा। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का नाम, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीबोमियन ग्रंथियां। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय, पेनक्रियाज। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। नेक्स्ट है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों में। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्स पहचानने के लिए। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिक एसिड। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है।
डी आंसर होगा। जब मनुष्य शाकाहारी सेवन करता है, फल फूल का सेवन जब करता है तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, लेकिन जब वो मांस का सेवन करता है तो उसमें द्वितीयक उपभोक्ता होता है। क्योंकि मान लीजिए कि मनुष्य बकरी का सेवन कर रहा है, बकरी के मांस का, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता होगी, घास फूस खाती है, और बकरी को खाने वाला जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो शाकाहारी के रूप में मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता होता है और मांसाहारी के रूप में मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता होता है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। वैश्विक उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता एवं प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपरोक्त सभी की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। ओजोन परत कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। वैज्ञानिकों के निम्न टीम में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश टीम ने 1985 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 18 सितंबर को। कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा फिमिशिनो हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? इटली में। ए ऑप्शन इटली में। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मार्गरेट एटवुड को। डी ऑप्शन, मार्गरेट एटवुड। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना प्रारंभ की है? गुजरात ने। बी आंसर होगा गुजरात। कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। सितंबर 2020 में किसे फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह को। ए ऑप्शन, हरिवंश नारायण सिंह, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लालबाग भुवनेश्वर। ये गलत है, लालबाग भुवनेश्वर में नहीं बल्कि बंगलुरु में है, और ये हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित है। बाकी 3 मिलान जो है सही है, आराम बाग आगरा में, शालीमार बाग श्रीनगर में, और निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया, और इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिताली राज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? प्लेटो गणतंत्र सही है, अरस्तु राजनीति सही है, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये गलत है। हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, गांधी जी ने लिखी है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये भी सही है, यानी कि गलत मिलान जो है सी है। अरस्तु का राजनीति और प्लेटो का गणतंत्र ये भी सही है। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन, नई दिल्ली। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है, और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को।
विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए डेली T20 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसे, सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा ये है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।